हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द लेजर एंड लॉजिक। मैं रजत अग्रवाल आपके लिए एक नई क्लास लेके आया हूं पार्टनरशिप के चैप्टर 2 चेंज इन पीएसआर से। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, चैप्टर 2 चेंज इन पीएसआर की हमारी सीरीज चल रही है और आज हमारी तीसरी क्लास है। तो इस सेशन में हम करेंगे चैप्टर 2 चेंज इन पीएसआर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की कैटेगरी में आता है जिसकी सेपरेट क्लास की नीड इसलिए भी है बिकॉज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर एक से ज्यादा केसेस हो सकते हैं। आज हम सीखेंगे बच्चों की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं और बेसिकली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पहले सीखेंगे होता क्या है। बहुत ही लॉजिकल वे में सीखेंगे, जैसा कि हमारे चैनल में लेजर और लॉजिक में आपको यही बात बताई जाती है कि हम हर चीज का बहुत ही लॉजिकल और क्लियर वे में सिंपलिसिटी के साथ एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए बच्चों, तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे टॉपिक का नाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसे बच्चों शॉर्ट में IFRB कहा जाता है। इसे शॉर्ट में हम IFRB कहते हैं। पहले हम समझते हैं कि आखिर ये पार्टनरशिप फॉर्म IFR बनाते क्यों हैं। देखिए बच्चों, अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करते होंगे, है ना। कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करते होंगे। तो इस इन्वेस्टमेंट को सेफ गार्ड देने के लिए, इस इन्वेस्टमेंट को सेफ गार्ड देने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं और उस रिजर्व का ही नाम होता है बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहीं ना कहीं हमारे इन्वेस्टमेंट्स को सेफ गार्ड देता है इन केस अगर कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन आता है ना। किसी भी टाइप का फ्लक्चुएशन आता है। अब वो जो फ्लक्चुएशन है बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो वो किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं होती है। सो इन केस अगर पार्टनरशिप फर्म को उनके इन्वेस्टमेंट में नेगेटिवली ट्रेंड दिख रहा है और वो ये देख रहे हैं कि मे भी शायद हमारा फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट में लॉस हो सकता है, तो उस लॉस को कवर करने के लिए ही हम अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बनाते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज एन specific reserve which can be utilized only for that purpose for which it was created. So investment fluctuation reserve investments के fluctuations को cover up करने के लिए बनाया गया था। तो it means इसका जो यूज होगा वो इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन से होने वाले लॉसेस को कवर करने के लिए किया जाता है। अब बच्चों इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझते हैं। देखिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर मैं इसकी बात करूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मान लेते हैं कि A और B, हमेशा की तरह एग्जांपल हम लेते हैं। मान लेते हैं कि उनका PSR 3:2 है एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 26 they have decided to change their PSR from 3:2 to 2:3। अब अपना PSR चेंज कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ चेंजिंग द PSR, क्वेश्चन में आपको एक एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट दी हुई है, एक एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट दी है। एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट का मतलब बच्चों होता है एक इनकम्प्लीट बैलेंस शीट, और उस इनकम्प्लीट बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मान लेते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 50,000 रुपए का है
और क्वेश्चन में जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा तो इट मींस एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स भी जरूर होंगे, बिकॉज एक पार्टनरशिप फर्म अपने इन्वेस्टमेंट्स को कवर अप करने के लिए ही तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाती है। इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे, मान लेते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट्स है हमारे 5 लाख रुपए के, ₹5 लाख, 5 लाख रुपए के ये इन्वेस्टमेंट है। तो बच्चों बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी जाती है ये इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कही जाती है। बुक वैल्यू का मतलब इट इज अ वैल्यू ऑन विच द बिजनेस एक्वायर्स दीज इन्वेस्टमेंट। ये वो वैल्यू है जिसपे आपके बिजनेस ने आपके इन्वेस्टमेंट्स को परचेज किया था। तो ये इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपीस के। अब मैं यहाँ पे कुछ केसेस ओपन करता हूँ, कुछ केस ओपन करता हूँ। सपोज केस नंबर 1, केस नंबर 1 बच्चों देखिएगा मेरे साथ। मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया है कि इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4 लाख, ये ऐसे रखते हैं। सपोज पहले 5 लाख। मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो है 5 लाख रुपीस। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी? 5 लाख रुपीस थी। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है? वो भी 5 लाख रुपीस है। इट मींस इसमें तो कोई चेंजेस आए नहीं। जब कोई चेंजेस नहीं आए तो चेंज इन पीएसआर में जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं लाइक आईएफआर, वो पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा। तो इस केस में हमें जो जर्नल एंट्री करनी है वो एंट्री हम क्या करेंगे? वो एंट्री हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और हमारे क्वेश्चन में जो पार्टनर्स थे वो थे ए एंड बी। सो ए एंड बी में हम इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बीइंग आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड, और हमारे जो इन्वेस्टमेंट थे वो थे, सपोज आईएफआर जो थे वो थे 50,000 रुपीज के। देखिए आईएफआर हमारे 15,000 के थे ना, तो 50,000 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों? ओल्ड रेशियो में। हमारा जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2, तो हम इसे 3:2 में बांट देंगे, विच विल बी ₹30,000 एंड ₹20,000। सो इस तरीके से बच्चों हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में? पुराने रेशियो में। ठीक है, चलिए उसके बाद अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखिए। इफ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बच्चों, MV स्टैंड्स फॉर मार्केट वैल्यू। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, if market value of investment will be is ₹4,80,000। अब बच्चों सेकंड केस ये है कि मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब की बार 5 लाख नहीं है, क्योंकि बुक वैल्यू थी 5 लाख, मार्केट वैल्यू हो गई ₹4,80,000। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज से गिर गए, रिड्यूस हो गए, उसमें लॉस होता दिख रहा है हमें। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम बनाते क्यों हैं? इसी लॉस को कवर अप करने के लिए ही तो बनाते हैं। तो लास्ट केस में हमने जो आईएफआर पूरा पार्टनर्स में बांट दिया था। क्वेश्चन सोचिए, क्या आप अब की बार भी क्या पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट सकते हैं? नहीं, क्योंकि आईएफआर बनाया ही इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉसेस के लिए जाता है। तो 50,000 रुपीज के आईएफआर में से पहले जो 20,000 रुपीज का लॉस हुआ है उसको पहले यूज करेंगे, और उसके बाद जो बचता है वो वो पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ द एंट्री विल बी, अगर इस केस में मुझे एंट्री करनी पड़ जाए तो मैं एंट्री क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच्चों 50,000 थे, लेकिन मेरे पास यहाँ पे लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है 20,000 रुपीज का। तो पहले ये 20,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ट्रांसफर होंगे इन्वेस्टमेंट में।
अब कितने बचे 30,000 एंड दिस 30,000 विल डिवाइडेड इनटू ए एंड बी इन देयर ओल्ड पीएसआर एंड ओल्ड पीएसआर था 3:2। तो इस 20 कितना बचा हमारा 30,000 को 3:2 में बांटेंगे तो आ जाएगा 18,000 रुपीज एंड 12,000 रुपीज। ठीक है, नरेशन आ जाएगा बीइंग इन्वेस्टमेंट या बीइंग आईएफआर सेटल्ड, IFR सेटल्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 2। चलिए इसके बाद आते हैं बच्चों केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 देखिएगा, केस नंबर 3 में और चेंजेस आ जाएंगे। सपोज अब की बार केस नंबर 3 है, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is rupees 4,50,000 रुपीज। अब की बार बच्चों जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो 4,50,000 है। मुझे बताइए क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी, 50,000 रुपीज थी, जबकि केस नंबर 3 में जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो रह गई सिर्फ 4,50,000 रुपीज। इट मीन्स यहाँ पे बच्चों जो लॉस हो रहा है वो लॉस कितना हो रहा है, वो लॉस हो रहा है 50,000 रुपीज का। अच्छा हमारे पास बच्चों जो IFR है वो भी 50,000 का ही है, तो इस केस में पूरा का पूरा IFR पहले इन्वेस्टमेंट के होने वाले लॉसेस के लिए यूज किया जाएगा। एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट account being IFR utilized। ठीक है ना, और यहां पे पार्टनर को कुछ भी नहीं किया जाएगा। जो 50,000 रुपीज के हमारे पास IFR की वैल्यू थी वो पूरे पूरे 50,000 रुपीज पार्टनर्स में नहीं जाएंगे, एक भी रुपया नहीं जाएंगे, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट के होने वाले लॉसेस में चले जाएंगे। बिकॉज हमारा जितना IFR था इक्विवेलेंट उतना ही मेरा लॉस भी हो गया, तो पार्टनर्स को बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। आते हैं बच्चों केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 देखिएगा, केस नंबर 4 है इफ इन्वेस्टमेंट, या ऐसे लिखते हैं इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इफ मार्केट वैल्यू of investment is rupees 4,30,000, 4,30,000 रुपीज ही मार्केट वैल्यू केवल रह गई। तो बच्चों इस केस में मुझे ये बताइए कि फर्म का लॉस कितना हो रहा है, फर्म का लॉस हो रहा है 70,000 रुपीज का। बिकॉज मार्केट वैल्यू जो हमारे एग्जाम्पल में थी आप देख सकते हैं मार्केट वैल्यू थी 5 लाख रुपीज, लेकिन जो बुक वैल्यू थी 5 लाख रुपीज, लेकिन मार्केट वैल्यू रह गई है 4,30,000 रुपीज। 70,000 रुपीज से मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स है वो रिड्यूस हो गए। तो इस केस में अगर आपको IFR को सेटल करना पड़ेगा, द एंट्री विल बी IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज से। लेकिन जो आपके एक लाइन छोड़ के, लेकिन जो आपके जो इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है बच्चों 70,000 रुपीज का। गाइस अगर 70,000 रुपीज का लॉस हो रहा है और हमारे पास जो IFR था वो सिर्फ 50,000 रुपीज का था, इसका मतलब 20,000 रुपीज का ये एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा लॉस होगा मैंने आपको WCR की प्रीवियस क्लास में भी बताया था। जिन बच्चों ने अभी तक मेरी प्रीवियस क्लास WCR के ऊपर जो थी वो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा। ये जो 20,000 रुपीज का जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है ये एक न्यूली ओपन अकाउंट में जाता है जिसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा 20,000 रुपीज से। नरेशन बीइंग IFR utilized and loss transfer to रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है,
तो उस केस में बच्चों हमारी केस नंबर 4 में ये जनरल एंट्री हो जाती है। एक बच्चों लास्ट केस और है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और ये केस सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मैं इधर लिख देता हूं एक केस, आप बच्चों यहाँ पे केस नंबर 5 और कर लीजिए, थोड़ा सा इसे ऊपर और कर लेते हैं, अकाउंट थोड़ा सा इसे ना ऊपर और कर लेते हैं। यहाँ केस नंबर 5 बच्चों और देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। मान लेते हैं कि इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5,50,000। अब बच्चों यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये हुआ कि जो आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो ₹5,50,000 हो गई। ₹5,50,000 होने का मतलब ये कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको गेन हो रहा है, और जो गेन हो रहा है वो ₹50,000 का हो रहा है। यहाँ पे 50,000 रुपए से आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो इनहेंस कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इन दैट केस मेरे पास जो IFR है, क्या मुझे उसकी अभी कोई जरूरत है? बिकॉज IFR को बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट्स में होने वाले लॉस को कवर करने के लिए, और यहाँ तो गेन हो रहा है, तो मतलब IFR में कोई यूज नहीं होगा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, और पूरा का पूरा IFR पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इस केस में बच्चों एक से ज्यादा जनरल एंट्रीज होती हैं, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो एंट्री करनी है वो एंट्री करनी है IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट, और ये पूरा का पूरा IFR पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो हम कहेंगे टू A एंड टू B। नरेशन आ जाएगा बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और ये जो हमारा ₹50,000 का IFR था ना, ये ओल्ड पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में चला जाएगा, 30,000 एंड ₹20,000, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ₹50,000 से इंक्रीज कर गई है। तो इंक्रीज कर गई है, तो आप अभी पीछे के केसेस में देख रहे थे कि हर बार हम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रहे थे क्योंकि उसकी वैल्यू को गिरा रहे थे, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हम बनाएंगे, तो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और जब लास्ट केस में अभी हमें लॉस हुआ था तो उस लॉस को रिवैल्यूएशन में लेके गए थे ना, ऐसे ही यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी हम कहाँ लेके जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही तो लेके जाएंगे। बीइंग investment increased, being investment increase and gain transfer to revaluation account, to revaluation account। और कितने का बच्चों इन्वेस्टमेंट में गेन हुआ हमें? ₹50,000 का। अब बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यान से बात को समझिएगा, ये मैंने आपके लिए बचा के रखी थी बात। अब ये देखिए, चाहे आप केस नंबर 4 देखिए, चाहे आप केस नंबर 5 देखिए, दोनों ही केस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू IFR से या तो ज्यादा जा रही है या कम जा रही है। केस नंबर 4 में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया था क्योंकि ₹20,000 का लॉस हुआ था। केस नंबर 5 में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया क्योंकि ₹50,000 का प्रॉफिट हुआ था। अब ये जो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये भी तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, केस नंबर 4 की, तो केस नंबर 4 में बच्चों एक एंट्री और होगी, और केस नंबर 5 में भी अभी एक एंट्री होगी। दोनों को एंट्री को साथ में समझाना था, इसलिए रोक के रखा था। इसकी जो सेकेंड एंट्री होगी, इसमें क्या होगा कि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने डेबिट किया था अभी, अब आप इसे क्रेडिट करके पार्टनर से ही तो इसका लॉस लोगे। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी A डेबिट, B डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग loss on revaluation transfer to partners, transfer to partners।
और बच्चों ये जो 50,000 रुपीज का लॉस हुआ था ना, नहीं इस केस में सॉरी 20,000 रुपीज का जो लॉस हुआ था, ये जो 20,000 रुपीज का लॉस हुआ था ना, ये अल्टीमेटली किससे होगा? पार्टनर से लिया जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2 था। तो इसको हम 3:2 में लेंगे। तो 3:2 में ये आ जाएगा 12,000 एंड 8,000। ठीक है, इस लॉस को पार्टनर्स बेयर करेंगे। अब आ जाइए इस वाले केस में। इस वाले केस में भी तीसरी एंट्री होगी, और वो क्या होगी? यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है ना, अब रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा बिकॉज वहां ऊपर क्रेडिट था। टू ए एंड टू बी। कितने रुपीस का लॉस हुआ था? 50,000 रुपीस का, सॉरी प्रॉफिट हुआ था। तो ये 50,000 रुपीस का प्रॉफिट ए और बी में 2:3 में, जो कि हमारा ओल्ड रेशियो था, उसी में चला जाएगा, और वो आ जाएगा 30,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज। नरेशन बी गेन on revaluation transfer to partners, transfer to partners। so बच्चों इस तरीके से हमारे ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के 5 ही केस हो सकते हैं। ठीक है ना, केस नंबर 5 ये है, केस नंबर 4, केस नंबर 3, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 1। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आई होप आप लोगों को ये पांचों केसेस और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को प्रिपेयर करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप एक बार दोबारा से कोशिश करिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड यस बेल आइकन पे क्लिक करके रेगुलर नोटिफिकेशन लेने के लिए जरूर क्लिक करिएगा। एंड अगर आपको बच्चों मेरा ये लेक्चर समझ में आया हो और पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबाइए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, जो हमें मोटिवेट करता है आगे की वीडियोस बनाने के लिए। तो ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एक और हम चेंज इन पीएसआर का नया टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। बाय बाय।